हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। और अब रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर चंडीगढ़ से सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं, अरविंद शर्मा और बृजेंद्र सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। बड़ी खबर, अरविंद शर्मा और बृजेंद्र सिंह को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं बृजेंद्र सिंह, और ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको दे रहे हैं। अभी हालांकि 8 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर चुकी है। अब बची रोहतक और हिसार सीट। तो क्या रोहतक और हिसार सीट से अरविंद शर्मा और बृजेंद्र चौधरी होंगे बीजेपी के उम्मीदवार? लगातार केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने बेटे बृजेंद्र सिंह के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, और खबर आ रही सूत्रों के हवाले से कि अरविंद शर्मा और बृजेंद्र सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। 2 ही सीट बची हैं, तो क्या रोहतक से अरविंद शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और हिसार से क्या बृजेंद्र चौधरी होंगे उम्मीदवार बीजेपी के? इस पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर राकेश गुप्ता जुड़ गए हैं। राकेश, क्या खबर मिल रही है? चलिए एक बार फिर से राकेश से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल संपर्क टूट गया है, लेकिन बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं। जो 2 सीटें अभी बची हुई हैं जिन पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं किए हैं, हो सकता है इन 2 सीटों से अरविंद शर्मा और बृजेंद्र चौधरी को टिकट मिल जाए। केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं बृजेंद्र सिंह, जो लगातार अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। तो हो सकता है कि हिसार से वीरेंद्र चौधरी चुनाव लड़ जाएं और अरविंद शर्मा को रोहतक से बीजेपी खड़ा करें। हमारे साथ इस पर पॉलिटिकल एडिटर राकेश गुप्ता जुड़ गए हैं। राकेश, क्या खबर मिल रही है? आनंद ने देखिए, जो इस समय आप जानते हैं कि भाजपा 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और 2 पेंडिंग है। भाजपा के लिए जो रोहतक सीट है वो काफी प्रतिष्ठा का सवाल भी बनी है और इसके साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी बनी है। जी आप जानती हैं कि दीपेंद्र वहां से लगातार 3 दफा के सांसद हैं और भाजपा के निशाने पर हैं। लगातार आपने बड़े नेताओं को बोलते हुए सुना होगा। तो जो जानकारी हमें मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि रोहतक से जो है पार्टी अरविंद शर्मा को, और जो हिसार से IAS अधिकारी बृजेंद्र सिंह हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र और जो विधायिका हैं प्रेमलता, उनके पुत्र हैं। और आप ये भी जानती हैं कि जो IAS अधिकारी को टिकट दिलवाने के लिए जो चौधरी वीरेंद्र और प्रेमलता काफी समय से जो मुखर हैं और जो लगातार मीडिया में भी और नेतृत्व के सामने भी वे अपनी बात रख चुके हैं। और जो ये IAS अधिकारी हैं वे खुद भी लालायित हैं कि उन्हें राजनीति में आने का मौका मिले, लेकिन एक लॉन्चिंग पैड सी है। तो जो अभी पार्टी सूत्रों का कहना है वो यही है कि हिसार से जो है बृजेंद्र सिंह आ सकते हैं। लेकिन राकेश जी, क्या इतना आसान रहा होगा अरविंद शर्मा को रोहतक के लिए मनाना या बृजेंद्र चौधरी को हिसार से टिकट देना, क्योंकि इन्होंने रोहतक या हिसार से टिकट नहीं मांगी थी? देखिए, कई दफा नंदिनी हर चीज जो है जो उम्मीदवार है उसके ऊपर ही नहीं टिकती है, क्योंकि पार्टी के फैसले होते हैं। पार्टी का जो ग्रुप होता है पूरी तरह से जो है आकलन करता है स्थितियों का। और आप ये भी जानते हैं कि रोहतक जब अरविंद शर्मा शामिल हुए थे तब भी ऐसी चर्चा थी कि रोहतक से चुनाव लड़ सकते हैं। सोनीपत की बात भी की जा रही थी, लेकिन सोनीपत आप जानते हैं कि जो सिटिंग MP हैं भाजपा के, उनको मौका दिया गया है। इसके साथ साथ करनाल में उनकी बात नहीं बनी, करनाल में इंटरेस्टेड थे, लेकिन संजय भाटिया जो मुख्यमंत्री के नजदीकी भी माने जाते हैं और उनकी छवि जो है वहां पर राजनीतिक तौर पर उस इलाके में काफी अच्छी मानी जाती है और मुख्यमंत्री के, जैसे मैंने कहा, नजदीकी माने जाते हैं। तो मुख्यमंत्री के कहने पर ये टिकट जो है संजय भाटिया को गई है। तो ऐसे में अरविंद के लिए अब जो रास्ता है, अरविंद को जब ये 2 क्षेत्रों की टिकट नहीं मिली थी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, तो नाराज भी बताए जा रहे थे। ऐसे उनके समर्थक मीडिया में लगातार दावा करते रहे कि पार्टी छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो जानकारियां मिल रही हैं, हालांकि अंतिम फैसला नंदिनी, मैं फिर कहता हूं कि पार्टी की जब औपचारिक घोषणा होगी उसके बाद पता लगेगा। लेकिन सूत्रों ने, जैसे मैंने बताया कि उच्च पदस्थ सूत्र हैं हमारे,
तो उनके मुताबिक जो है ये इस पर मंथन चल रहा है और इन दोनों को जो है जी यहाँ पर राकेश जी, adjust जी किया बिल्कुल, जाए। दर्शकों को मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी, सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आपको दे रहे हैं और अभी किसी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है वो यही है कि अरविंद शर्मा और बृजेंद्र चौधरी को टिकट दे सकती है बीजेपी रोहतक और हिसार से। बहुत अहम सवाल आपसे मैं करना चाह रही हूँ राकेश जी, किस तरह का समीकरण इन सीटों पर बैठेगा, क्या लगता है, क्या कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि दो इतने बड़े बड़े चेहरे ऑलरेडी वहां से सांसद हैं और ऐसे में अरविंद शर्मा और बृजेंद्र चौधरी भी बड़े चेहरे ही हैं, तो ये टक्कर जो है जबरदस्त होगी, क्या माने? देखिए नंदिनी, इस समय रोहतक से जो है दीपेंद्र हुड्डा सांसद हैं और हिसार से जो इनेलो की तरफ से सांसद थे दुष्यंत चौटाला आप जानते हैं कि नई पार्टी बना चुके हैं जननायक जनता पार्टी के नाम से। और जिस तरह से जब इनेलो एक थी तो परिवार ने एडी चोटी का जोर लगाकर इन्हें जो है वहां से सांसद बनवाया था और इसी तरह से दीपेंद्र जो है यहाँ से कांग्रेस के सांसद बने थे। लगातार भाजपा का अगर आपने पिछले दिनों रुख देखा होगा तो दीपेंद्र की जो वहां पर जो भाजपा का एकदम फोकस जो है दीपेंद्र पर रखता है। हाँ। उनका यही कहना है कि जब से जीतते रहे तब उनके पिता मुख्यमंत्री थे, अब मुश्किल होगा। सारा जोर भाजपा जो है जो रोहतक सीट पर लगा रही है। इसके साथ साथ क्योंकि आप जानते हैं कि 7 सीटें जो है भाजपा की झोली में गई थी 2014 में जब मोदी की लहर थी। 3 सीटें सिरसा और इधर ये हिसार और रोहतक भाजपा के जो पकड़ से बाहर थी और रोहतक जो है ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनी है। और जातिगत समीकरणों को देखते हुए भाजपा ने अरविंद शर्मा और विजेंद्र सिंह को जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी हैं, ये जातिगत समीकरण भी रखे गए हैं। बाकी पार्टी की बैकिंग है। भाजपा को इस बात की पूरी आशा है कि सरकार तो कई पहलुओं को सोचकर ही इन दोनों को उम्मीदवार बीजेपी बना सकती है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि राकेश जी बता रहे हैं, जातीय समीकरण जो है बीजेपी इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बनाने की कोशिश पुरजोर कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दी।